नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं हर विद्यार्थी के लिए बहुत खास होने वाला है। और जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि 25,000 से अधिक पदों पर आपकी भर्ती रहने वाली है। और आज का ये वीडियो एसएससी जीडी को लेकर के जितने भी आपके मन में डाउट्स चलते हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर कर रहा होगा कि आयु कितनी रहनी चाहिए, योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। संपूर्ण जानकारी लेकर के आप सभी के बीच में जुड़ा हूं, तो आप सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर देना और अंतिम समय तक आप देखना। जो भी 10वीं पास वाले विद्यार्थी हैं उन 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए एसएससी जीडी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वैकेंसी होती है। और अगर आपको जज्बा है कुछ कर गुजरने का, सीआईएसएफ में जाने का या फिर अपने देश की सेवा करने का, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका आप सभी के सामने है। आइएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का सेशन देखो, एसएससी जीडी का मिशन विक्ट्री जो आपका है वो और सिलेक्शन की जो स्ट्रेटेजी है उनको लेकर के अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, ध्यान देना सभी विद्यार्थी, तो 1 दिसंबर को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है प्यारे बच्चों। 1 दिसंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। अब फॉर्म फिल कब, तो आप सभी को मैं बता दूं कि 1 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में, मतलब यहाँ पर दिसंबर के अंदर इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। और उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो लगभग फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना वाला है। मतलब यूं मान के चलो कि अच्छा खासा आपके पास में टाइम है और लगभग 3-4 महीने की तैयारी से आप इसमें सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये वही सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट आप पहले से पढ़े हुए हैं। जैसे कि अपन बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी को कवर करना पड़ता है, इसमें प्राइवेटीज भरनी पड़ती है, क्योंकि 25,000 पोस्ट है तो प्राइवेटीज यहाँ पर आपको इसके अंदर भरनी पड़ेगी कि प्राइवेटीज यहाँ पर आपके सामने भरनी पड़ेगी। तो देखिएगा, सबसे पहले इसके अंदर आती है एक तो बीएसएफ इसमें आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसमें आती है। एक आती है हमारे पास इसमें सीआईएसएफ जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, एक होता है सीआरपीएफ और एक होता है आईटीबीपी एसएसएफ। तो ये सभी एसएससी जीडी के अंतर्गत ही आती है, आपको प्राइवेटी भरनी पड़ती है। अगर आप सभी विद्यार्थी वहां पर उस कटो को पार कर जाते हैं तो वहां पर आपको चॉइस के हिसाब से आपको जॉब दी जाती है। फिर में देखो एलिजिबिलिटी क्या है आपका, क्या कौन कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है, मैं आप सभी को बता दूं। देखो, सबसे पहले 10th पास जितने भी विद्यार्थी हैं, 10th पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे विद्यार्थी यहां पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई यहां पर परसेंटेज की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं चाहिए यहां पे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर बात कर देखो, मस्ट हैव पास्ड ऑन बिफोर द सर्कुलर डेट यूजुअली जनवरी 1, 2026। तो उससे पहले आप सभी के पास में डिप्लोमा आपके पास आ जाना चाहिए। एज की बात करें तो 18 से लेकर 23 साल रहेगी, और कहां से 1/8/2026 तक। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, एसटी/एससी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिलने वाला है। मतलब यूं मान के चलो कि जो भी 10th पास विद्यार्थी हैं और जिनकी मिनिमम एज 18 साल है वो सभी विद्यार्थी यहां पर एलिजिबल रहेंगे। ये 18 से 23 जनरल वालों के लिए है, ओबीसी वालों को 3 साल का और एसटी/एससी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न देखिएगा, 80 क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके, 160 मार्क्स के आते हैं और 60 मिनट का मतलब 1 घंटे का समय मिलता है। मतलब 60 मिनट के अंदर आपको 80 प्रश्न बनाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब गुरुजी इसमें कौन कौन आते हैं, देखो सबके 20-20 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग आ गई, जीके आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, हिंदी अंग्रेजी आ गई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई भी जो भी आपको लेना पड़ता है, ज्यादातर सब हिंदी ही लेते हैं इसके अंदर। तो 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन जीके के आएंगे और 20 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और हमारा टारगेट है कि लगभग यहाँ पर बच्चों, अगर अपन मान के चलो कि 160 है, 160 अगर अपन बात करें तो लगभग ये 80 प्रश्न हो रहे हैं। 80 × 2, हर प्रश्न 160 है ना भाई। 160 का यहाँ पर बताओ, हमारे 160 मार्क्स है। हमको लगभग टारगेट लेके चलना है कि 130 नंबर का टारगेट हमारे पास होना ही चाहिए। ये मान के चलो आप, ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है बच्चों, 130। अब इसके अंदर देखो रनिंग, जैसे आप पेपर पास कर लेंगे तो पेपर पास करते ही सेकंड पर होगी आपकी रनिंग। रनिंग की बात करें बच्चों तो मेल वालों के लिए, जो पुरुष है उनको 5 किलोमीटर करना पड़ता है 24 मिनट में, और महिलाओं को 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर करना पड़ता है। हाइट की बात करें तो 170 लड़कों की और 157 लड़कियों की होती है। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85, मतलब 80 नॉर्मल और फुल आने पर 85। और लड़कियों के लिए कोई भी यहाँ पर जो है आपके चेस्ट के बारे में नहीं बताया गया है। समझ में आ गया बच्चों। ये फिजिकल आपको जिसको बोलते हैं पीईटी, तो पहले आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपका पीईटी होगा और पीटी के बाद आपका होगा डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस यही आपका रहेगा। और ये आप सभी के सामने जय हिंद और स्मार्ट योर
प्रिपरेशन टुडे, आज से ही आपको जो है स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन को। बहुत जीरो से पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आपके वही सब्जेक्ट है बच्चों, वही अपने को मैथ्स पढ़नी है, वही अपने को रीजनिंग पढ़नी है, वही अपने को जीके पढ़नी है, वही अपने को हिंदी पढ़नी है। तो आप 10वीं पास है और 18 साल के हैं तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। और आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा लक्ष्य क्लासेज के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।